हाय सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, वादे के हिसाब से जैसे मैंने बोला था कि बिजनेस लॉ मैं आपको समझाऊंगी, मैं बिजनेस लॉ में आपके साथ हूं। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक डिस्कस किए थे कि वो इम्पोर्टेंट है। ये वो पेज है जिसमें मैंने डिस्कशन किया था। हमने जो एक्ट स्टार्ट किया था वो था द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसका हमने यूनिट नंबर 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताए थे ये टॉपिक केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको करते हैं तो केस स्टडी में इन्हीं की कवरेज होती है और डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से बिजनेस लॉ में पास होंगे। और पार्टनरशिप एक्ट जो है इसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो सबसे दो स्टार्टिंग के पॉइंट थे वो था एक सेक्शन 4, जिसमें सेक्शन 4 तो पार्टनरशिप की भी डेफिनेशन देता है, पार्टनर की भी देता है, फर्म की भी देता है, फर्म नेम की भी देता है। हमें किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज से मतलब है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन रट जानी है। मैं रटवाऊंगी आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन। दूसरी, एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिल्कुल पता होना चाहिए। दो चीज तो सभी को पता होना चाहिए, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। फाउंडेशन में जो बिजनेस लॉ का पेपर लिखने वाले हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन और एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। ये दोनों चीज कुछ ऐसी है ना कि आपको लगेगा कि मिला जुला पड़ रहा है। तो पहले एक स्टोरी नरेट करती हूं मैं आपके लिए। दो दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, बचपन से दोस्त, बड़े हो गए, सोच रहे हैं कि अब बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है यार बिजनेस करते हैं। एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाई, ए बी एंड कंपनी। ठीक है, उन्होंने कहा कि चल भाई बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। कितने दोस्त थे? 2 दोस्त थे। ठीक है, एक ने कहा कि यार दोस्ती बहुत पुरानी है, कहीं इस बिजनेस की वजह से कोई दिक्कत ना आ जाए आगे हमारी दोस्ती में। मैं भाई सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। दूसरे ने कहा भाई बात तो तू ठीक कह रहा है, एक काम करते हैं, चल एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। चलो, उसने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। एग्रीमेंट बना लिया। दूसरे ने कहा भाई एग्रीमेंट तो ठीक है यार, लेकिन बिजनेस से जो कमाएंगे उसका क्या? दूसरे ने कहा बांट लेंगे। उसने कहा ठीक है भाई, चल एक काम कर, इस एग्रीमेंट में ये भी लिखवा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना है। उन्होंने कहा ठीक है लिखवा ले भाई। फिर जो बात आती है ना उसको बाद में करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे भी एक टाइम में समझ नहीं आती थी। लास्ट वाली लाइन डेफिनेशन की, सेक्शन 4 की लास्ट लाइन, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मुझे भी पहली बार में समझ नहीं आई थी, बड़ी दिक्कत होती थी, सब कुछ रट लेती थी। 2 और मोर पार्टनर्स, बिजनेस, एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लास्ट में आके अटक गए, मतलब ही नहीं समझ आ रहा। केस स्टडी में जो पॉइंट आया वो उसी लास्ट वाली लाइन से आ गया। अब क्या करें, इसको समझेंगे। पहले इतनी कहानी समझ आ गई ना, 2 लोग होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। ये सभी मिलके क्या बनते हैं? पार्टनरशिप। आपको नहीं लगता इन्होंने एक कोई रिश्ता फॉर्म किया है आपस में? ये सारी चीजें एक बंधन में बंध गए आकर के। भाई बहन का बंधन नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बंधन नहीं है, वो तो होता ही नहीं है खैर, ठीक है, बट भाई बहन का बंधन नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं है। ये एक दोस्ती को इन्होंने एक अलग लेवल पे ले गए और बंध गए एक रिश्ते में। तो जब हम सेक्शन 4 की डेफिनेशन याद करेंगे, एलिमेंट तो याद हो चुका। एलिमेंट जो अभी मैंने सारी चीजें बोली वही एलिमेंट है, कुछ नहीं है। एक बार फिर से बोलते हैं एलिमेंट क्या है। 5 एलिमेंट है जिसमें से 4 एलिमेंट हमने अभी समझ लिया, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लिया, मेरे नैरेटिव एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। 2 लोग होने चाहिए, 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। 5वां लास्ट में बताऊंगी, डेफिनेशन के साथ बताऊंगी लास्ट में। एलिमेंट पढ़ लिया। इन एलिमेंट को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि यार ये एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अपनी दोस्ती को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, कस्में वादे खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। यानी कि अब हम शिफ्ट करते हैं डेफिनेशन। जो सेक्शन 4 है वो कुछ इस तरीके से कहता है कि
पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। वहां पर्सन वर्ड नहीं है, क्या वर्ड है? पर्सन्स। जब पर्सन्स वर्ड है इसका मतलब यह है कि वो इंडिविजुअल बात नहीं करता, कम से कम दो लोगों की बात करता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। यहां फिर से रुकते हैं, क्या शेयर करने की बात हो रही है? प्रॉफिट। लॉस को शेयर करने के लिए बोला क्या? नहीं। क्या शेयर करने के लिए बोला? प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। को क्या प्रॉफिट? अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं, जो बिजनेस जिस रिश्ते में बंधे, रिश्ता जिस पर्पस के लिए बना, उस पर्पस से होने वाला प्रॉफिट, उसको शेयर करेंगे आपस में। ठीक है। अब लास्ट खतरे की घंटी वाली लाइन, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैम आज तक तो समझ नहीं आई, ये आई भी है मैम, ऐसा नहीं है, इतना मतलब डिमोटिवेट मत करो हमें कि आई ही नहीं है, आई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आई है। केस स्टडी में ना कहीं रुक जाते हैं इस पॉइंट को लेकर के। आज क्लियर करते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड और अगर सेंटेंस में एंड है मतलब दोनों बातें, और है मतलब पहला कुछ और कह रहा है और के बाद का कुछ और कह रहा है। ठीक है। अब पढ़ते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, जितने पार्टनरों ने मिलके पार्टनरशिप किया, या तो वो सभी बिजनेस कर रहे हैं या उनके बिहाफ पे। अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक बिजनेस कर रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, सभी के लिए कर रहा है। या तो सभी बिजनेस कर रहे हैं सभी के लिए, या तो कोई एक बिजनेस कर रहा है सभी के लिए, अपने लिए भी कर रहा है और सभी के लिए कर रहा है। अकेला कर रहा है इसका मतलब ये समझ लेना कि सिर्फ अपने लिए कर रहा है, भाई तो सभी के लिए कर रहा है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये कहती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, वही दो दोस्त का एग्जाम्पल, ए और बी, दोनों ने मिलकर क्या कंपनी बनाई थी? ए बी एंड कंपनी। बी जो है ना वो सपोज दिल्ली में रहता है, दिल्ली में एक बहुत मेजर असाइनमेंट उसको मिला। उसने जब वो क्लाइंट से मिलने गया तो उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि मैं पार्टनर हूं ए बी एंड कंपनी का, और ये असाइनमेंट प्लीज हम बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत बेस्ट काम करके आपको देंगे, मतलब मार्केट में हम बहुत रेप्यूटेड हैं। क्लाइंट इन्फ्लुएंस हो गया, उसने काम दे दिया ए बी एंड कंपनी को। क्लाइंट को इन्फ्लुएंस किसने किया? बी ने किया। काम कौन लेके आया? बी लेके आया, लेकिन उसका प्रॉफिट दोनों को मिलेगा, ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो दोनों की होगी। काम किसका कहलाया? ए बी एंड कंपनी का। जब काम कहलाया ए बी एंड कंपनी का तो भले ही बी लेके आया, मतलब नहीं भाई, काम दोनों का है, ए और बी का। यहां से ना एक चीज और सीखने को मिलती है कि मैम कहीं ना कहीं ये लाइन प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन की तो बात नहीं करता कि मैं अपने लिए प्रिंसिपल भी हूं और बाकी लोगों के लिए एजेंट हूं। बाकी लोग अपने लिए प्रिंसिपल भी हैं और मेरे लिए एजेंट है। क्या ये लाइन समझ आ रही है? मतलब ये मतलब समझ आया कि मैं अपने लिए तो काम कर ही रहा हूं, मैं बाकी लोगों के लिए भी काम कर रहा हूं। बाकी लोग अपने लिए तो काम कर रहे हैं और मेरे लिए भी काम कर रहे हैं, और कभी कभी हम सभी एक दूसरे के लिए भी काम कर रहे हैं, अपने लिए भी काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो एक बार डेफिनेशन को पूरा पढ़ जाओ। ठीक है, ये पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लो। डेफिनेशन में आपको कुछ नहीं याद करना, सेक्शन 4 याद करना है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, रिलेशन वर्ड याद रखना है, 2 और मोर पर्सन्स याद रखना है, कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल को याद रखना है। ये लाइन का मतलब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज और, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल व्हाट? बिजनेस।
बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब एलिमेंट पहले याद करा दिया, चार याद है, पांचवा जोड़ लो, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एलिमेंट हो गया, यानी कि सेक्शन 4 भी हो गया, एलिमेंट भी हो गया। बुक उठाओ, इन दोनों को अभी पढ़ जाओ। एलिमेंट को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, उसमें आपको एलिमेंट को डिटेल में एक एक करके अब डिस्कस कर लेंगे। जो जो उसमें मेजर मतलब इंपॉर्टेंट लाइंस है वो डिस्कस कर लूंगी, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आपको बता दूंगी। लेकिन अभी प्लीज डेफिनेशन और एलिमेंट जो 5 हैं जिसको एज इट इज लिख देना है वो याद कर लो, ठीक है। और हो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अब दिक्कत नहीं करेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एलिमेंट को मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।